और हम जांच का इसलिए स्वागत करते हैं कि आप सरकार के खिलाफ सरकार क्या जांच करेगी। आपको जांच करानी है तो सीबीआई से, स्वतंत्र संस्थाओं से जांच कराइए कि नीतीश कुमार जब निजी विधेयक को नहीं लाने दिए मंडी कानून पर तो मैंने क्या किया, मैंने इस्तीफा दिया। हमने 1.5 साल पहले जब मैंने कहा कृषि विभाग में कृषि मंत्री के तौर पे कि भ्रष्टाचार है, तो केवल मैंने मौखिक बयान नहीं दिया था। तो जो लोग भरोसा कर रहे हैं कि जांच कराएंगे, मुझे भरोसा नहीं नीतीश कुमार पर, जब तक कि वो कोई सरकारी आदेश का पत्रक जारी नहीं हो जाता। जो अभी जांच करानी है तो थर्ड पार्टी से, लेकिन अब बिहार सरकार का जांच बिहार सरकार क्या करेगी और उस जांच का क्या परिणाम निकलेगा सभी लोगों को। रिटायरमेंट का उम्र हो गया 75 साल और रिटायरमेंट ले लें, अब किस मोह माया में फंसे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी कोटे के जितने भी मंत्री थे उनके पास जो विभाग था उसके जांच का आदेश दिया है। ये खुद उन्होंने कैमरे पर आकर कहा था। लेकिन अब बिहार सरकार के ही पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने उन्हीं के विभाग के ऊपर सवाल उठा दिया है। पिछले कई दफ़ा वो जांच की मांग भी कर रहे थे और आज फिर एक बार उन्होंने जांच की मांग की। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं जो आप आज उठा रहे हैं। सर, पिछले उन्होंने कैमरे पर आकर के मांग जांच का आदेश देने का काम किया। कैमरे पर जो हम पर पूछा जा रहा है कि ऐसा क्यों उन पर आप कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं कि कैमरे पर तो बहुत कुछ बोल के निकल जाते हैं राजनीतिक बात। उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, हम भाजपा आरएसएस के साथ जाएंगे नहीं। तो जो लोग भरोसा कर रहे हैं कि जांच कराएंगे, मुझे भरोसा नहीं नीतीश कुमार पर, जब तक कि वो कोई सरकारी आदेश का पत्रक जारी नहीं हो जाता, जो अभी मीडिया के पास उपलब्ध नहीं है, किसी के पास बिहार में नहीं कि जांच चाहते हैं। और हम जांच का इसलिए स्वागत करते हैं कि आप सरकार के खिलाफ सरकार क्या जांच करेगी। आपको जांच करानी है तो सीबीआई से, स्वतंत्र संस्थाओं से जांच कराइए। आपने एक ही बार नीतीश कुमार जी जांच कराया था बालिका गृह कांड का, जिसमें सभी लोग दोषी पाए गए और जेल गए, बहुत सारे लोग छूट गए, अभी भी वह पेंडिंग है। तो अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जांच करानी है तो थर्ड पार्टी से, लेकिन अब बिहार सरकार का जांच बिहार सरकार क्या करेगी और उस जांच का क्या परिणाम निकलेगा सभी लोग को मालूम है। सर, आप भी जांच की मांग कर रहे हैं आज लगातार। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार के बयानों पर मुझे भरोसा नहीं। हमने 1.5 साल पहले जब मैंने कहा कृषि विभाग में कृषि मंत्री के तौर पे कि भ्रष्टाचार है, तो केवल मैंने मौखिक बयान नहीं दिया था, मैंने लिखा था फाइल में। आज भी वो पीत पत्र है, इसकी फोटोकॉपी मैंने आपको सर्कुलेट किया है। क्यों नहीं जांच हुआ, नीतीश कुमार ने क्यों नहीं जांच होने दिया। जब भी जांच होगा नीतीश कुमार तक वह जांच की आंच पहुंचेगी। क्या लगता है, अगर जांच होती है स्वतंत्र रूप से जिस तरीके से आप मांग कर रहे हैं, तो किसके थ्रू ये जांच करवाई जानी चाहिए? मैंने कहा स्वतंत्र रूप से सीबीआई से करा सकते हैं, टेस्ट से करा सकते हैं, और भी देश में कई संस्थाएं हैं जो सामाजिक आर्थिक अंकेक्षण करती हैं, उनके जरिए बातें साफ हो जाएंगी। आप चाहें तो और भी बहुत सारी एजेंसियां जांच के लिए। कृषि विभाग की आप जांच की मांग कर रहे हैं, क्या लगता है कितने जो घोटाले हैं, किस तरीके से आंकड़ा क्या निकल करके सामने आंकड़ा तो 3,10,000 करोड़ का है ना, 3,10,000 करोड़ रुपये खर्च किए हैं और परिणाम जीरो आया है, या उसको नकारात्मक कहिए। राज्य में खाद्यान्न का उत्पादन घटा है पैसा लगाने के बाद भी, किसानों की आमदनी घटी है, तो इसे जाहिर है कि घोटाले हैं। कितने के हैं वास्तविक रूप से 3,10,000 करोड़ में कितने का काम हुआ, कितने पैसे गमन हो गए, ये तो स्वतंत्र जांच एजेंसी बताएगी। अगर बालिका गृह कांड का जांच नहीं स्वतंत्र जांच एजेंसी की होती तो किसी को पता चलता कि बिहार में बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। आपने 2 घोटालों का जो एग्जाम्पल दिया है, उससे आप कंपैरिजन करके क्या बताना चाह रहे हैं? कंपैरिजन ये है कि जब जांच हुआ, मैंने कहा कि पूरी सरकार तो 19 साल में एक ही जांच की, तो एक जांच की उसी में फंस गई, तो दूसरा नहीं की, ये भी नहीं करेंगे। मैं इसका इसलिए कर रहा हूँ कि ये नहीं करेंगे क्योंकि ये खुद फंसेंगे। मुझे विश्वास नहीं है, यह बिहार के जनता को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार ये कहते आए हैं, बार बार आप आरोप भी लगाते आए हैं। इसके पहले आप एक विधेयक लेके आए थे जब आप लोग सत्ता में थे, और आपने आरोप लगाया कि 40 साल से कोई भी विधेयक पास नहीं हुआ। तब तो आप सत्ता में थे, उस वक्त भी आपका विधेयक पारित क्यों नहीं किया? मैंने उस समय भी कहा कि सरकार के द्वारा नहीं पारित करने दिया गया, तभी तो मैं इस्तीफा दिया। इस बात को भी तो आप समझना होगा कि नीतीश कुमार जब निजी विधेयक को नहीं लाने दिए मंडी कानून पर, तो मैंने क्या किया, मैंने इस्तीफा दिया। लेकिन ये मेरा संवैधानिक दायित्व है काम, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना,
विधानसभा के फ्लोर पे बोलना और सड़क पे प्रदर्शन करना, ये तीनों मेरे संवैधानिक कामों में से है। तो जब भी अवसर होता है हम उस प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी बात जनता तक कहते हैं। लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं। आप इतने आरोप लगा रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं तो क्या आप उनका स्वागत करेंगे आरजेडी में? देखिए, किसी भी जगह दरवाज़ा की जब चर्चा होती है तो खोलने और बंद करने के लिए होती है। परमानेंट हटाने के लिए तो उसको दीवार देना पड़ता है कि खुले ना दरवाज़ा, तो दरवाज़ा निकाल करके दीवार लगानी पड़ती है। तो अभी दरवाजे का जिक्र हो रहा है, नीतीश जी कब चले जाएंगे, कब आ जाएंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किन संदर्भों में कहे हैं उसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप स्वागत करेंगी। हमने कहा कि बिहार की जनता के सामने भूल चूक माफ़ी कर मांग करके और राष्ट्रीय राजनीति और प्रदेश की राजनीति से विदाई लेकर के एक समाजवादी परिवार में आएंगे तो उनको हम लोग, जिसको कहा जाता है, हम लोग वो ले लेंगे, लेकिन किसी पद पर नहीं, किसी पद पर नहीं रखेंगे। रिटायरमेंट का उम्र हो गया 75 साल, और रिटायरमेंट ले लें। अब किस मोह माया में फंसे हुए हैं। 20 साल में बिहार का कोई जब काम नहीं हुआ, आपको मैं 2 उदाहरणों से बता रहा हूँ। जब कोई काम नहीं हुआ तो मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और वो मैं उनके डॉक्यूमेंट से दे रहा हूँ। जब वो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो हमारा राष्ट्रीय स्तर पे 3.5% जीडीपी में योगदान था बिहार का। अभी 3.4% हमारा योगदान है राष्ट्रीय जीडीपी में। तो बिहार आगे गया कि बिहार पीछे आया? अगर आप देखें तो बिहार पीछे गया ना, 0.1% हम राष्ट्रीय जीडीपी में बिहार का हिस्सा घटा है। तो नीतीश जी के ज़माने में कोई विकास नहीं हुआ। ये आंकड़े उनके कह रहे हैं, मेरे आंकड़े नहीं हैं। दूसरा है कि कोई भी राज्य को बजट को ड्राइव करने वाला जो फोर्स होता है वो रेवेन्यू सरप्लस होता है। हमारा बिहार रेवेन्यू सरप्लस स्टेट था 2003 से, राबड़ी जी के ज़माने से, और ये 2019 में आके रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट हो गया। मतलब बिहार पीछे जा चुका है, जिसका राजकोषीय घाटा भारत के कानून में 3.5% के लिमिट को पार करके 6% इस पार है, और अगली पार 9% का अनुमानित है। तो हम बिहार कहाँ लेके चले गए? बिहार को गर्त में लेके चले गए नीतीश कुमार। इसके बाद भी वो रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते, तो इसमें आश्चर्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सुधाकर सिंह थे पूर्व कृषि मंत्री, और जिस तरीके से आज कृषि बजट पेश किया गया उसको लेकर के कई आरोप लगाए हैं कि पहले जो कृषि रोड मैप पेश किए गए थे सरकार की तरफ से, उसकी जांच की जाए स्वतंत्र तरीके से, और सीबीआई जांच की मांग भी की है इन्होंने। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। आप देख रहे थे फर्स्ट बिहार झारखंड में, आपके साथ प्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।